तो जैसलमेर में एक के बाद एक फिर से धमाके हुए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे महत्वपूर्ण खबर है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा रेखा का भी उल्लंघन किया गया है। घोर उल्लंघन जो है वो आज सीज फायर का किया गया है। दिन में ही बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एमईए की तरफ से जो स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग की गई उसमें इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की हरकतें नहीं रुकी है। ये आधी रात का वक्त है और इस दौरान भी पाकिस्तान जो है वो लगातार हमले कर रहा है, लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा है। भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, आबादी के इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। सेना द्वारा लगातार उसे कड़ी जो है अब वो जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन बाद में से देखिए तस्वीर जो आ रही है और जो खबर इस वक्त मिल रही है वो ये है कि ड्रोन यहां पर मार गिराया गया है। सेना उस जगह पर पहुंची है जहां पर ड्रोन मार गिराया गया और ड्रोन के अवशेष जो है सेना ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। और सेना की तरफ से यहां पर ये जालिपा के पास में जो आबादी का इलाका है यहां पर यह ड्रोन मार गिराया है। तो सीधे तौर पर संकेत यही है कि यहां जो पाकिस्तान की तरफ से है वो टारगेट आबादी के इलाके को किया गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आम जनता को टारगेट किया जा रहा है जो किसी भी तरीके से अनुचित नहीं है। और साथ ही साथ सेना अब जिस मोड में है वो भारी जवाबी कार्रवाई के मोड में है। लगातार जवाबी कार्रवाई की भी जा रही है, अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें भी हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो हमले हैं वो नहीं रुक रहे हैं। लगातार हमने देखा कि कैसे सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट है, पूरी तरह से लोग अपने अपने घरों में हैं। लेकिन बाहर अगर आसमान की बात करें तो थोड़ी देर बाद में इस तरह के धमाके सुनाई दे रहे हैं, जैसे कोई मिसाइल अटैक हुआ हो और आसमान में उस मिसाइल को हमने मार गिराया हो। इस तरह की जानकारी जो है लोगों की तरफ से भी दी गई। हमारे सहयोगी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनकी तरफ से भी दी गई। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये सूचना, हमारे जो सीज फायर की सूचना आई थी, उसके बाद में सब शांत हो गए थे। उसके तुरंत 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो एयर कंट्रोल जो है उसकी ओर से मैसेज आया गया था कि एक आसमान में कुछ ड्रोन उड़ रहे हैं। उसके बाद में अचानक से जैसे ही ये रेड अलर्ट और ब्लैकआउट किया गया, उसके बाद में कई जगहों पर ड्रोन को गिराने के लिए इस तरीके की फायर खोले गए थे। और उसके बाद में जालिपा के आसपास में यहाँ पर जो फायर खोला गया उससे एक ड्रोन को मार गिराया। ऐसे हमारे पास जो अभी तक, क्योंकि ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से या सेना की तरफ से अभी तक अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद में आगजनी की घटना होगी और तत्काल प्रभाव से वहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचा करके आगजनी की घटना को वहां पर रोका गया है। और ऐसा हमारे पास जो हमारे विशेष सूत्र है उन्होंने कि भाई जो ऑब्जेक्ट गिरा था उसको सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार वहां पर सेना का जो पहरा है, किसी को भी आने जाने की सूचना नहीं है, पूरे इलाके को कवर अप कर लिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि कई लोगों के उसके बाद में जैसे रिएक्शन आए कि कई आसमान में जो ड्रोन थे वो उड़ते हुए नजर आए थे। तो इसी की परिणति है कि हम देख रहे हैं लगातार, जैसलमेर कहें, चाहे बीकानेर कहें, चाहे आसपास के गंगानगर कहें, यहाँ पर ड्रोन के हमले या ड्रोन को मार गिराने की सूचना आ रही है। तो ये जो हमारी पश्चिमी सरहद है, यहीं से ड्रोन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसको जहां हमारी बाड़मेर के सीमा में कई ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाइट में होते हैं, जी यहाँ पर वो नहीं होते हैं, तो उनको कौन सी दिशा से उड़ाया गया है। तो ये इस तरीके की पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और आसमान में हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से रेड अलर्ट है और पूरा बाड़मेर जो है ब्लैकआउट है। लोग जो है वो अपने घरों में हैं। प्रशासन की जो अपील के साथ साथ में लोग इस चीजों को स्वीकार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरी तरीके से आसमान में कहीं न कहीं खतरे जो है वो पाकिस्तान की ओर से मंडरा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रेमदान, जिस तरीके से वहां पर तेज धमाकों की आवाज आ रही है उससे ये साफ है कि कैसे सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। उल्टा अभी जो जानकारी इस्लामाबाद की तरफ से आ रही है उसमें ये बताया गया है कि इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान कि उसने सीज फायर का वायलेशन किया, उल्लंघन किया, और वो लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। देखिए, ये तो हमेशा इस तरीके की परिस्थितियां बनती है
कि कोई भी व्यक्ति गलती करने के बाद में स्वीकार नहीं करता है जब तक कि सबूतों के साथ में सामने नहीं रखेगा। तो पाकिस्तान तो क्यों करेगा कि हमने गलती करी है, तो ये स्वाभाविक है कि वो नकारेगा, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी जगह पर पूरे भारत के अंदर, चाहे वो हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें और चाहे हम पश्चिमी सरहद की बात करें, यहाँ पर लगातार जो ड्रोन के हमले हो रहे हैं, ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं, तो ये ड्रोन कोई अपने आप तो कहीं से उड़ के आए नहीं है। इसका मतलब तो साफ है कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो सामने आ रही है। जी लेकिन इस वक्त जो सायरन की क्या स्थिति है, क्या कोई अपडेट प्रशासन की ओर से लोगों को की गई है, कोई गुजारिश की गई है? अभी ब्लैकआउट चल रहा है। बिल्कुल, बाड़मेर शहर के अंदर लगातार ब्लैकआउट चल रहा है, रेड अलर्ट चल रहा है, और जैसे ही रेड अलर्ट के बाद में अभी किसी भी तरीके की कोई भी वापस एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, तो इसको हम मान के चल सकते हैं कि अभी बाड़मेर रेड अलर्ट पे है, और प्रशासन भी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि अगर खतरा टल जाता है तो वो कोई न कोई रेड अलर्ट को ग्रीन अलर्ट में जारी करेंगे। लेकिन अभी तक रेड अलर्ट है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरीके का कोई वापस मैसेज नहीं दिया गया है। जी लेकिन प्रेमदान, देखिए ये एक किस तरह की कोशिश है पाकिस्तान की कि पहले जैसलमेर से शुरू होता है, उसके बाद बाड़मेर और उसके बाद फलोदी तक को टारगेट करने की कोशिश उसने की है, आज भी की है, कल भी हमने देखा इसी तरह की कोशिश की गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब किसी भी सांप का फन कुचला जाता है तो वो प्रयास करता है कि कहीं न कहीं डंक मारने की कोशिश करता है जी। तो जिस तरीके से भारतीय सेना ने जिस तरीके के लगातार पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, उस जो हमारी ओर से जो अटैक हुए हैं उनके ऊपर, आतंकवादियों को कहे चाहे उनकी ओर से हमारे ऊपर हमले की जो जवाबी कार्रवाई हुई है, उससे पूरी तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हमारी जनता को कम से कम कुछ जवाब तो दे पाए। उसको लेके कोई न कोई प्रयास कर रहा है कि वो कुछ कर ले, ताकि अपनी जनता को ये कहे कि हमने ये कर दिया। तो ये अपने आप में एक अपना बात, जनता को खुश करने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही है, और जो लगातार ड्रोन जो है वो आसमान में मंडराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रेमदान, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसलमेर से हमारे सहयोगी सांवलदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम सांवलदान का रुख करते हैं। वहां से कुछ बड़ी अपडेट भी आ रही है जैसलमेर के इलाके से। सांवलदान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो किस तरह की अपडेट इस वक्त आपके पास में है, क्योंकि ये बहुत गंभीर है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। देखिए हेमंत, साफ तौर से देखा जाए तो सरहद जिले जैसलमेर में 2 धमाकों के साथ 4 धमाके अलग अलग हुए, जिसकी सूचना आम लोगों ने हमें दी, जिसकी ग्रामीणों ने उसकी सुनी, उसके बाद जानकारी दी है। जैसलमेर के आसपास से बड़े तेज धमाके होने की जो जानकारी आ रही है। पाकिस्तान है वो लगातार सीज फायर के उल्लंघन कर रहा है। आज जो वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उम्मीद जगी थी, दोनों देश में तालमेल बैठा था, लेकिन फिर अचानक ब्लैकआउट का आयोजन हुआ। जो ब्लैकआउट के बाद जो प्रशासन द्वारा जो अलर्टता बरती है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन सतर्कता बरता है। जो बड़े धमाकों के बाद सायरन की आवाज भी तेज हुई और पुलिस द्वारा भी अलर्टता नजर आई। जी अब किस तरह का माहौल है वहां पर सांवलदान, जरा थोड़ा सा बताइए हमें, क्योंकि लगातार एक टेंशन का माहौल लोगों में चल रहा था कि जो पाकिस्तान दिन में कह रहा था कि सीज फायर है, लोगों में खुशी भी हमने देखी कि अब शांति होगी, और हालांकि लोगों को हमारी सेना पर पूरा भरोसा है, सेना पूरी तरह से सतर्क है। एक भी टारगेट जो है वो अब तक हमने नहीं देखा कि पश्चिमी सीमा पर जाकर के उसने हिट किया हो, पहले ही हमारी सेनाओं ने उसे मार गिराया। देखिए हेमंत, साफ तौर से देखा जाए तो दुश्मन देश जो पाकिस्तान द्वारा जो ड्रोन अटैक या मिसाइल का अटैक का प्रयास किया, जिसको हमारी सेना ने आसमान में उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, उनको कमर तोड़ने का प्रयास किया। लगातार हमारी सेना एयर डिफेंस है वो लगातार पाकिस्तान को कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। जो सरहद जैसलमेर जो खुशी थी वित्त मंत्री की प्रेस कॉम के बाद, जो हमारे सबसे पहले एक्चुअली जो तस्वीरें दिखाई, आम लोगों ने जश्न मनाया, और कुछ समय बाद वो खुशी मायूस हुए। लेकिन पाकिस्तान से डर की मायूस आम लोगों को, जैसान के लोगों को, जलेबर के लोगों को नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान जो अपने खुद कह के अपने शब्दों से मुकर रहा है, जो अमेरिका जैसे बड़े मजबूत देश द्वारा मध्यस्थता की, उस देश की भी छवि खराब करने का प्रयास जो पाकिस्तान कर रहा है, जिसको लेकर चिंतित है। हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, BSF मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सजग और तैयार है। जी
बिल्कुल सावधान, देखिए कि किस तरीके से सबसे पहला धमाका आपने कब सुना था, और उसके बाद जैसे कह रहे हैं कि जैसलमेर के आसमान में एक के बाद एक जो है वो 6 बड़े धमाके सुने गए। देखिए, जो सबसे पहला जो धमाका था, जो हमारे को जो जानकारी मिली, उसकी खबर मिली है, वो 12:01 पर लगभग ये पहले 2 धमाके हुए। उसके बाद 3 या 4 मिनट बाद 2 धमाके एक साथ हुए, तेज धमाके हुए, जिसको लेकर लगातार जो जानकारी सूचना मिली है, संभवतः दुश्मन देश द्वारा मिसाइल अटैक का जो प्रयास किया है जा रहा था, जिसको हमारी एयर डिफेंस ने और आर्मी और वायुसेना ने आसमान में ही उनको धूल चटा दी है। जी बिल्कुल, ये जो ग्रामीण इलाका है यहाँ पर भी एक ड्रोन मार गिराया गया। वो जिस तरह से आप बता रहे थे और लगातार जानकारी सामने आ रही थी, क्या अभी भी इस तरह के जो अटैक है, हमले हैं, वो जारी है? और जो बड़े धमाके सुने गए सावधान, क्या वो किसी मिसाइल अटैक जैसे हैं या किसी बड़े अटैक जैसे हैं जिनको हमारी सेना ने निष्क्रिय किया है? देखिए, जो ग्रामीणों द्वारा जो जानकारी मिल रही है, वो ये जानकारी आ रही है कि ड्रोन से हमला होना नहीं बताया जा रहा है। जो ये धमाका है, जिसकी जो बमबारी हुई है, वो मिसाइल जैसी है, उसको आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। और पाकिस्तान का जो विजन था, उस विजन को हमारी सेना लगातार करारा जवाब देती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जनता लगातार ये कहती हुई नजर आई कि हम इस तरह से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान है कि कभी मिसाइल अटैक कर रहा है, कभी अब वो ड्रोन हमले कर रहा है। क्या एक मकसद सावधान उसका होता है? क्योंकि हमने देखा कि ज्यादातर आबादी के इलाकों पर उसने अटैक करने की कोशिश की है। देखिए अमन, जो पाकिस्तान को जो आतंकवादी चला रहे हैं, जहां जो आर्मी है वो चला रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसका प्रोटोकॉल मानते हैं, न उसकी जो बयान को मानते हैं, जिसको लेकर जो आज जो प्रेस वार्ता में दोनों देशों के बीच में जो अमेरिका द्वारा मध्यस्थता करके समझौता करा, सीज फायर को लेकर बात कही थी, उसके बाद जो ये हमले हो रहे हैं वो चिंताजनक। इससे साफ ये बात सामने आ रही है, पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जो प्रधानमंत्री है, उनकी जो सेना और आतंकवादी कोई बात नहीं मान रहे हैं, जिससे लेकर आज जो शाम को जो धमाके हुए हैं, धमाके सुनने को मिल रहे हैं, आम लोगों और ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी जा रही है, वो चिंताजनक है। और जो कल रात को जो जैमला गांव में माड़वा के पास में जो इसका मिसाइल का जो प्रयास किया, मंगलियों की ढाणी में जीरो ग्राउंड से मैंने लगातार जो वहां जाके बताया, जो आधा हिस्सा खेत में भी गिरा था। आम लोग है वो पाकिस्तान को खात्मा करने के लिए सेना से अपील कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। एक ही बात है कि पाकिस्तान से हम डरने वाले नहीं है, सामना करने के लिए तैयार है, सेना का साथ देने के लिए तैयार है। युद्ध नहीं लड़ सके तो उसकी गाड़ियां चला देंगे, उनके साथ सहयोग देंगे। इतनी तक की बात जो आम लोग, जैसलमेर के लोग, सरहदी जिले जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी वासी 36 कौम के लोग ये बात कह रहे हैं। जी हेमंत। बिल्कुल सावधान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।